तो आज आप देख रहे हैं ऑल न्यू बजाज पल्सर N250 का पर्ल वाइट कलर। इस बाइक में आपको कुछ न्यू चेंजेस हो चुके हैं जो हम अभी आपको बता देते हैं। जिसमें पहला हुआ है कि आपको यूएसडी फोक्स दे दिया गया है। सेकंड, जिसमें आपको ट्रैक्शन कंट्रोल एंड स्विचेबल एबीएस भी मिल चुका है अब आपको इस बाइक में। एंड आगे हम आपको बताते हैं अब इस बाइक के फीचर्स के बारे में। तो इस बाइक का मैक्स पर आउटपुट है 24.5 PS का एट द रेट ऑफ 8750 RPM। मैक्स टॉर्क आउटपुट है इस बाइक का 21.5 Nm का एट द रेट ऑफ 6500 RPM। इस बाइक में आपको 12 लीटर्स का फ्यूल कैपेसिटी मिलता है एंड ये बाइक आपको इजीली 35 to 40 kmpl का माइलेज जनरेट करके दे सकता है। इस बाइक में आपको ओनली सेल्फ स्टार्ट मिलता है, किक स्टार्ट नहीं मिल जाता है। स्लीपर क्लच मिलता है आपको इस बाइक में। स्लीपर क्लच क्या करता है वो आपको बता देते हैं। जैसे बहुत बार क्या होता है, जैसे कि आप अगर नॉर्मल ब्रेकिंग करते हैं जिससे ब्रेक यूज़ करते हैं, या फिर अगर आप पहाड़ पे जाइएगा तो आपको वहाँ पे है ना नॉर्मल ब्रेकिंग नहीं यूज़ करना चाहिए, क्योंकि उससे कारण से आपका ब्रेक फेल हो सकता है, क्योंकि आपका ब्रेक पैड बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा। लेकिन उस समय आपको है ना इंजन ब्रेकिंग यूज़ करना होता है। तो इंजन ब्रेकिंग जब आप यूज़ करते हैं ना तो सबसे ज़्यादा हेल्प होता है स्लीपर क्लच से। स्लीपर क्लच क्या करता है वो बता देते हैं। क्योंकि इंजन ब्रेकिंग से आपको क्या करना होता है, उसमें इंजन का जो गियर है वो डाउन करना होता है। उस कारण से जो है ना रेव मीटर आगे बढ़ता है और बाइक का स्पीड धीरे धीरे कम हो जाता है। एंड अगर उस समय आपके बाइक में स्लीपर क्लच नहीं होगा, जो आपके बाइक का पीछे का टायर है वो लॉक हो सकता है या फिर स्किड कर सकता है, जिसके कारण से आप गिर सकते हैं। बट अगर आपके बाइक में उस समय स्लीपर क्लच होगा तो आपका बाइक का जो क्लच है वो भी बहुत ज़्यादा लाइट रहेगा। एंड जब आप इंजन ब्रेकिंग कीजिएगा तो उस समय बाइक का जो पीछे का टायर है वो लॉक नहीं होगा और ना ही स्किड करेगा, जिसके कारण से आप सेफ रहिएगा एंड आप आराम से इंजन ब्रेकिंग कर सकते हैं। इस बाइक में आपको ओनली 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है, जो एक तरह से डाउन साइड है, क्योंकि इस सेगमेंट के बाइक में 6 स्पीड गियर बॉक्स दे देना चाहिए था बजाज को। लेकिन फिर बजाज को प्रॉब्लम होने लगता है। NS200 भी इसी प्राइस रेंज में अप्रॉक्स आ जाता है, जिसमें 5 to 7,000 शायद वो ज़्यादा है। तो उसमें अगर सब फीचर इसके जैसा ही उसमें भी दे देंगे तो फिर कुछ ना कुछ तो फीचर्स ऐसा होना चाहिए, या फिर कुछ ऐसा होना चाहिए जिसके कारण से आदमी N250 ना परचेस करके NS200 परचेस करे। आपको इस बाइक में फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल मिल चुका है, जिसमें आपको RPM मीटर दिखाता है, स्पीड दिखाता है, न्यूट्रल इंडिकेटर दिखाता है, गियर इंडिकेटर दिखाता है, पास स्विच सब कुछ आप उसमें दिखाता है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाता है। डिस्प्ले में आपको नेविगेशन भी दिखाता है, कॉल एंड SMS अलर्ट भी मिल जाता है आपको इस बाइक में। USB चार्जिंग पोर्ट हो जाता है। यूजिंग चार्जिंग पोर्ट से क्या होता है वो हमको बता देते हैं। जैसे कि आप नॉर्मली कभी बहुत ज़्यादा लॉन्ग राइड पे चले गए, या फिर अगर आप व्लॉगर है तो आपको कभी GoPro चार्ज करना पड़े या कुछ भी चार्ज करना पड़ा तो आप USB चार्जिंग पोर्ट यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आप लॉन्ग राइड पे हमेशा जाते हैं, जैसे हम इस बाइक को सोच रहे हैं परचेज करना, वो आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि हमको परचेज करना चाहिए या नहीं। जैसे कि हमको लॉन्ग राइड जाना है तो इसमें USD भी आपको मिल चुका है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी है, डुअल चैनल ABS भी है, इसलिए हम सोच रहे हैं इसको परचेज करने का। तो इसमें जैसे कि USB पोर्ट भी है तो हमको आगे से कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कराना पड़ेगा, लाइट हमको बस लगवाना पड़ेगा। इसमें USB पोर्ट दिया हुआ है, जिसके कारण से अगर हमको मैप यूज़ करना है या फिर फ़ोन जो हम चार्जिंग कर सकते हैं ईजिली, इससे ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगा। फ़ोन हमेशा में चार्ज रहेगा एंड हम मैप देख सकते हैं। गियर इंडिकेटर मिल जाता है आपको। स्प्लिट सीट्स है, सिंगल टाइप सीट इस बाइक में आपको नहीं मिल जाता है। पैसेंजर फुटरेस्ट मिल जाता है। डिस्टेंस टू एम्प्टी इंडिकेटर है। डिस्टेंस टू एम्प्टी इंडिकेटर क्या इंडिकेट करता है वो आपको बताते हैं। जैसे कि अगर आपके बाइक में फ्यूल रेंज है जैसे कि 15 किलोमीटर्स या 20 किलोमीटर्स, उतना किलोमीटर चलने के बाद टैंक से फ्यूल खत्म हो जाएगा, तो वहाँ पे 50 या 15 किलोमीटर लिख के आएगा। जैसे 15 किलोमीटर के बाद आपके टैंक से फ्यूल खत्म हो जाएगा तो वहीं वहाँ पे दिखाएगा। सर्विस जो इंडिकेटर भी मिल जाता है आपको इस बाइक में, जिसमें आपको दिखाएगा जैसे सर्विस आपको कब करवा लेना चाहिए ये सब। फ्रंट और रेयर इस बाइक में आपको दोनों में डिस्क ब्रेक मिल जाता है, जिसमें आपको डुअल चैनल ABS भी इस बाइक में मिल जाता है एंड विच इज स्विचेबल ABS भी अब इस बाइक में आपको दे दिया गया है। पहले आपको स्विचेबल ABS नहीं मिलता था, बट अब आपको इस बाइक में दे दिया गया है स्विचेबल ABS से क्या होता है वो हम आपको समझा देते हैं। जैसे कि बहुत बार क्या होता है, जैसे कि मैं सोचा हूँ इस बाइक को परचेज करने के लिए लॉन्ग टूर के लिए, तो अगर मैं इस बाइक को परचेज करता हूँ, जिसके कारण से अगर मैं हाई स्पीड पे हाईवे सब पे चला रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा इंडियन रोड्स में क्या होता है हाईवे सब पे भी कट लगा, कोई भी अचानक से डॉगी आ गया या फिर काऊ आ गया, तो अगर मेरे बाइक में ABS रहेगा, अगर हम पैनिक ब्रेकिंग करते हैं उस समय कुछ एनिमल आ गया तो उसके कारण से मेरा बाइक रुक जाएगा, ज़्यादा टायर स्किड नहीं करेगा और सब जो राइडर्स इसके सेफ रहेंगे। ट्रैक्शन कंट्रोल भी इस बाइक में मिल चुका है। ट्रैक्शन कंट्रोल से क्या होता है वो भी हम आपको बता देते हैं। जैसे कि बहुत बार इंडियन रोड पे ये होता है जैसे कि बालू गिरा हुआ है, कोई कंस्ट्रक्शन हुआ वहाँ पे भी बालू गिर गया या फिर कीचड़ है, तो वहाँ पे अगर आप चलाइएगा, अगर वहाँ एक्सीलेटर ले लीजिएगा, ज़्यादा RPM में आप जाइएगा तो क्या होता है टायर जो है घूम के टायर जो है स्किड कर जाता है, जिसके कारण से कोई भी राइडर जो बाइक को राइड कर रहा है वो गिर जाते हैं। बट अगर उस समय आपके बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल होगा तो अगर आप ज़्यादा एक्सीलेटर लीजिएगा, जब वहाँ पे बालू होगा या फिर कीचड़ होगा, तो उस समय टायर का जो पावर है वो कट कर देगा इंजन से ट्रैक्शन कंट्रोल, जिसके कारण से आपका बाइक का टायर घूमेगा नहीं, जिसके कारण से स्किड नहीं करेगा, तो राइडर सेफ रहेंगे। इस बाइक में आपको राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, जिसमें आपको रेन मोड मिल जाता है, रोड मोड मिल जाता है, ऑफ रोड मोड मिल जाता है, जो बहुत अच्छा है। इस ग्राउंड क्लियरेंस है इस बाइक का 165 mm का
फुल्ली एलईडी सेटअप मिल जाता है आपको इस बाइक में, जिसमें एलईडी डीआरएल्स में मिल चुका है आपको फ्रंट में, जो बहुत अच्छा लुक देता है। फिर प्रोजेक्टर हेडलाइट्स मिल जाता है आपको इस बाइक में। प्रोजेक्टर हेडलाइट जो नॉर्मल एलईडी लाइट्स होते हैं ना, उनके कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है उसका बीम, तो वो बेस्ट हो जाता है। जैसे कि ये प्रोजेक्टर लाइट है NS400Z जो आया है नया, उसमें भी आपको यही सेम प्रोजेक्टर हेडलाइट्स दे दिया गया है। बहुत अच्छा जो है जो टर्न सिग्नल इंडिकेटर है वो भी आपको फुल्ली एलईडी में दे दिया गया है, जो बहुत अच्छा रहता है। फ्रंट ब्रेक डायमीटर है 300 mm का, रेयर ब्रेक डायमीटर 230 mm का है। फ्रंट में आपको यूएसडी फोक्स मिल चुका है, जो पहले आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता था। तो हम आपको बता देते हैं डिफरेंस क्या होता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन एंड यूएसडी फोक्स से। जैसे अगर आप हाईवे राइड करते हैं तो उसमें आपकी अगर बाइक में यूएसडी फोक्स है तो बहुत ज़्यादा अच्छा कंट्रोल रहता है हायर स्पीड पे। बट अगर आप उस समय अगर आपके बाइक में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है तो थोड़ा डिसबैलेंस हो सकता है, कंट्रोल लूज हो सकता है। बट ऑफ रोड में यही चीज़ उल्टा हो जाता है, ऑफ रोड में ज़्यादा बेटर थोड़ा वो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन काम करता है। बट ऐसा नहीं कि यूएसडी खराब होता है, लेकिन यूएसडी भी अच्छा, यूएसडी भी बहुत सारे ऑफ रोड बाइक में यूएसडी ही मिलता है। बट उनका जो यूएसडी में अगर ज़्यादा ट्रैवल हुआ तो अच्छा रहता है वो ऑफ रोड के लिए। बट अगर ज़्यादा ट्रैवल नहीं हुआ, जैसे N250 में है बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं है, तो हाईवेज़ के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर हम चाहेंगे एग्जैक्ट ऑफ रोड कर लें तो वो उतना अच्छा नहीं, सिटी में भी बहुत बेस्ट रहेगा। बट जैसे कि अगर बहुत ज़्यादा ट्रैवल के लिए, जैसे हिमालयन का आप देख लीजिएगा एग्जाम्पल, उसमें है या फिर डोमिनार में ट्रैवल बहुत ज़्यादा है नॉर्मल यूएसडी के कंपेरिजन में। बट जैसे कि N250 में ज़्यादा ट्रैवल नहीं है, तो इसलिए N250 का जो वो सस्पेंशन है ये सब हाईवे राइड्स के लिए, सिटी राइड के लिए बेस्ट है। बहुत ज़्यादा अच्छा से आप ऑफ रोड कीजिए या तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लीक हो सकता है आपका यूएसडी। रेयर में मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाता है आपको इस बाइक में। एंड एट द एंड हम आपको बता देते हैं इस बाइक का ऑन कॉस्ट आपको क्या पड़ेगा दिल्ली का। इस बाइक का ऑन कॉस्ट पड़ जाएगा आपको दिल्ली में 1,87,000। एंड अगर आप इंडिया में कोई दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे पटना में रहते हैं या फिर लखनऊ में रहते हैं, तो अपने स्टेट का नेम आप कमेंट कर दीजिएगा, जैसे लिख दीजिए पटना ऑन रोड कॉस्ट या फिर लखनऊ ऑन रोड कॉस्ट, तो हम आपको इस बाइक का वहाँ का ऑन कॉस्ट बता देंगे। हम आपको बता देते हैं किस टाइप के पर्सन को इस बाइक को परचेज करना चाहिए। फर्स्ट, अगर आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है तो आप इस बाइक को परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इस बाइक का लुक भी बहुत अच्छा है, या फिर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है, ट्रैक्शन कंट्रोल ये सब भी मिल चुका है। एंड स्टूडेंट को सबसे पहले क्या चाहिए, वो चाहिए माइलेज और पावर। इस बाइक में आपको माइलेज भी बहुत अच्छा मिल जाएगा, आप अच्छे से चलाइएगा, एंड पावर भी अच्छा मिल जाएगा। आप अगर कभी भी भगाना चाहते हैं या फिर कभी भी हाई रेविंग इसको चलाना चाहते हैं, लॉन्ग राइड भी इस बाइक से करना चाहते हैं, तो आप इस बाइक से आराम से कर सकते हैं। सर्विस भी बहुत सस्ते में आपको हो जाएगा, अप्रॉक्स आपको वही फर्स्ट सेकंड थर्ड सर्विस तो फ्री ही रहता है बजाज की तरफ से, या फिर सब बाइक्स बजाज फ्री ही देते हैं, तो उसमें आपको बहुत कम ही कॉस्ट आएगा, जैसे कि वही 1,000 के नीचे ही आएगा। और जो आप मेन सर्विस भी कराएगा तो उसमें 3,000 तक ही सर्विस कॉस्ट आएगा आपका। इसका जो पार्ट्स होते हैं वो हर जगह अवेलेबल रहते हैं, तो आप कभी भी कहीं भी सर्विस करवा सकते हैं। या फिर कहीं आप लॉन्ग रूट पे चले गए तो आपका अगर बाइक ख़राब हो गया तो नॉर्मल जो मैकेनिक होते हैं वो भी इस बाइक को सर्विस कर सकते हैं या फिर ठीक कर सकते हैं। सेकंड, अगर आप ऑफिस गोइंग पर्सन है तो भी आप इस बाइक को परचेज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप डेली 50 to 100 किलोमीटर का अगर अप डाउन करना चाहते हैं तो भी आराम से आप इस बाइक को परचेज कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा आपको माइलेज भी दे देगा, पावर भी इसमें अच्छा है, वेट भी थोड़ा कम है। वेट ऐसा है कि आप मैनेज कर सकते हैं, डोमिनार 400 जैसा इसका वेट नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा हैवी फील आएगा। सिटी में आप आराम से चला सकते हैं, प्लेन भी अगर बैठ गया तो ऐसा नहीं आएगा कि अंडर पावर हो। बहुत सारे बाइक होता है जैसे कि अकेले चलाइए तो बहुत अच्छा रहता है, बट अगर आप प्लेन बैठा लीजिएगा तो वो लगेगा कि थोड़ा अंडर पावर है। बट N250 में ऐसा नहीं होता है, वो बहुत पावरफुल, इसका इंजन भी बहुत पावरफुल है, चलाने में भी आपको मजा आएगा। माइलेज भी इस बाइक को बहुत अच्छा आपको मिल जाएगा। फिर उसके बाद जो सर्विसिंग कॉस्ट है वो भी अच्छा रहता है, हर जगह पार्ट्स अवेलेबल रहेगा हमेशा। इस बाइक यूएसडी मिल चुका है आपको, तो इस सिटी में चलाने में बहुत अच्छा रहेगा। फ्रंट में जो हैंडल है वो जल्दी वॉबल नहीं होगा, या फिर आपको बहुत लाइट फील होगा फ्रंट का हैंडल उस बाइक में। फिर ट्रैक्शन कंट्रोल है, डुअल चैनल ABS है विच इज स्विचेबल, तो आपको ट्रैक्शन कंट्रोल है। कहीं भी अगर सिटी में जानते हैं कीचड़ सब गिरा हुआ रहता है, या फिर सैंड वैंड गिरा हुआ है कंस्ट्रक्शन साइट सब की तरफ से, कहीं कंस्ट्रक्शन हुआ तो रोड पे सैंड ये सब गिरा हुआ है, तो अगर आप वहाँ पे चलाएगा तो आप फिसल के गिरेगा नहीं, क्योंकि ट्रैक्शन कंट्रोल रहेगा, आपको बाइक को वो कंट्रोल कर देगा। यूएसबी चार्जिंग पोर्ट भी मिल चुका है आपको इस बाइक में। अगर आप लॉन्ग राइड पे भी जाना चाहते हैं तो आप आराम से ले जा सकते हैं, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा आपको। थर्ड, अगर आप इस बाइक से लॉन्ग राइड करना चाहते हैं तो आप आराम से इस बाइक को परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इस बाइक में आपको यूएसडी फोक्स मिल चुका है जो बहुत अच्छा रहता है। टायर साइज भी बहुत अच्छा है इस बाइक का। हैवी बाइक है तो हाईवे पे भी हैवी बाइक चलाने में बहुत अच्छा रहता है। आराम से इस बाइक को आप 130-140 पे क्रूज़ कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं हुई, इंजन को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा। 130 पे आप आराम से क्रूज़ कीजिए, 120-130 पे क्रूज़ कीजिए, कोई इंजन पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा, बहुत आराम से आप चला सकते हैं। माइलेज भी आपको ये अच्छा दे देगा, 35 तक का आराम से माइलेज दे देगा आपको हाईवे पे भी। उसके बाद से लॉन्ग टूर के लिए बस आपको थोड़ा मोड़ा मॉडिफिकेशन करना होगा, जैसे कि ऑक्सिलरी लाइट्स लगवाना ही पड़ता है, क्योंकि एक नॉर्मल ये जो बाइक्स होते हैं वो डिज़ाइन होते हैं मोस्टली सिटी राइड्स के लिए, तो इसीलिए इस बाइक का लाइट्स उतना बेटर नहीं होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा रात में अंधेरे में चलाइएगा या फिर हाईवेज़ में नाइट के टाइम चलाइएगा, उसमें आपको ऑक्सिलरी लाइट्स लगवाना ही पड़ेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा।
फिर आप अगर कहीं भी दूसरी जगह, अगर आप कुछ दूसरे सिटी में भी जा रहे हैं तो सर्विस सेंटर हमेशा अवेलेबल रहेगा बजाज का। ये तो बहुत अच्छा बात रहता है। सर्विस कॉस्ट भी बहुत कम रहेगा, जैसे कि आप लॉन्ग राइड पे चले गए तो सर्विस पैसा अगर कम है तो आप सर्विस करवा सकते हैं, कुछ ख़राब हो गया तो आप बनवा सकते हैं। ये बहुत अच्छा रहता है बजाज का। ट्रैक्शन कंट्रोल भी है, डुअल चैनल एबीएस भी है, स्विचेबल एबीएस है इस बाइक में, तो बहुत अच्छा रहेगा लॉन्ग राइड पे। अगर आप पैनिक ब्रेकिंग करना पड़ गया आपको तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। एट लास्ट, अगर आप पटना बिहार से बिलोंग करते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं मगध बजाज इन दानापुर पटना। उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स अभी आपको स्क्रीन पे शो रहा होगा और शोरूम का लोकेशन डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप जाइए, इस बाइक को टेस्ट राइड लीजिए, वहाँ पे आपको हमेशा ये बाइक अवेलेबल रहेगा। टेस्ट राइड लीजिए। आप अगर लॉन्ग टूर के लिए इस बाइक को परचेज करना चाहते हैं तो जाइए, इस बाइक को वहाँ पे रोड भी अच्छा है तो आप जाके आराम से चला सकते हैं। इस बाइक को थोड़ा सा लॉन्ग चलाइए, आपको देखिए कंफर्ट है कि कंफर्ट मिल रहा है इस बाइक को चलाने में। स्टूडेंट है तो आप थोड़ा ले जाइए, फिर ट्रैफिक सब में चला के देखिए। अगर आप ट्रैफिक में चलाइएगा सिटी में तो ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगा। टेस्ट राइड लीजिए, आप आराम से बुक कीजिए एंड परचेज कीजिए। बहुत अच्छा बाइक है, इंजन भी रिफाइंड है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में।